किसी को बहस में जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन ही नहीं कर सकेगा। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ़ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी भी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। पवित्र रिश्ता अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद तय करते हैं। जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उनका धन्यवाद अवश्य कर लो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उनमें बेगुनाहों का खून न हो, किसी के बच्चे का हक न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। जब से परीक्षा वाली ज़िंदगी पूरी हुई है तब से ज़िंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया ही अनुभव हुआ। अपने ही मोबाइल से अपना नंबर लगा कर देखा तो आवाज़ आई, दिस नंबर इज़ बिज़ी। किसी ने का खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने में सभी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई यहाँ खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही असूल है, यहाँ तुझे गिरने भी खुद है और संभलना भी खुद है। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी, आँख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए, और वो फल गए पेट में। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, क्योंकि वो पेट में गया। जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आँखों पर, क्योंकि सबसे पहले फल देखा था आँखों ने। कर्म का भी सिद्धांत यही है। प्यार भी श्री कृष्ण से है, तकरार भी श्री कृष्ण से है, माधव भी श्री कृष्ण से है, राधा भी श्री कृष्ण से है, आज भी श्री कृष्ण से है, विश्वास भी श्री कृष्ण से है, रूठना भी श्री कृष्ण से है, मनाना भी श्री कृष्ण से है, बात भी श्री कृष्ण से है, मिसाल भी श्री कृष्ण से है, दोस्ती भी श्री कृष्ण से है, दुश्मनी भी श्री कृष्ण से है, शुरुआत भी श्री कृष्ण से है, अंत भी श्री कृष्ण से है, मोहब्बत भी कृष्ण से है, लड़ाई भी कृष्ण से है, काम भी श्री कृष्ण से है, नाम भी श्री कृष्ण से है, ख्याल भी श्री कृष्ण से है, अरमान भी श्री कृष्ण से है, ख्वाब भी श्री कृष्ण से है, माहौल भी श्री कृष्ण से है, याद भी श्री कृष्ण से है, मुलाकात भी श्री कृष्ण से है, सपना भी श्री कृष्ण से है, अपना भी कृष्ण से है, आगाज भी कृष्ण से है, अंजाम भी कृष्ण से है। यूँ कहो अपनी तो पूरी दुनिया श्री कृष्ण से है। अपने मन को निरंतर हरि भक्ति में ही लगाने का प्रयास करो, यही जीवन का सार है। मृत्यु के उपरांत केवल यह भक्ति ही साथ जाएगी जो हमें सदोन्नति दिला सकती है और जिससे संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही यह मानव जीवन भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है। अगर किसी भी हमने विशेष जीवन को नहीं संवारा और बिना भगवत शक्ति के ही जीवन समाप्त हो गया तो केवल पछताना ही शेष रह जाएगा। हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए कहना भूल जाऊं तो आप मेरे साथ चलना मत भूलना। संत की संगति बिना विवेक के नहीं होता। प्रभु कृपा के बिना संत की संगति सहज नहीं है। संत की संगति आनंद और कल्याण का मूल है। इसका मिलना ही फल है, अन्य सभी उपाय केवल फूल मात्र है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों, उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए कोई अन्य न हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं, जो भक्त केवल मेरा ही हर फल चिंतन करते हुए
अन्य किसी भी भाव को अपने भीतर नहीं लाने देता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। जो कपट, दंभ और माया से परे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हैं, और जिन पर कृष्ण की कृपा है उन्हें कोई भी सांसारिक दुख छू भी नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा कर देते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाती है, इस संसार के सभी कष्टों से पार हो जाता है। सब सोचते हैं हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जीवा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया, उसके लिए यह संभव कैसे है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया, तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं ना। यह विचित्र प्रतियोगिता में अवश्य पदक जीत सकता है, क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे ही आप भी नाम के अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करके खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन को पुण्य को खत्म कर देता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन के सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति, सत्य का भी सर्वनाश कर बैठता है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना भी ईश्वर के समीप बैठेगा, उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ईश्वर की संपत्ति का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए